अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आई हुई हूँ पाकिस्तान आर्मी के म्यूज़ियम में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम है। जब मैं आपको अंदर से इसकी बाकी चीज़ें और हिस्ट्री पाकिस्तान आर्मी की जो मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी बहुत अमेज़्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़ियम था। और अभी हम अंदर की तरफ जा रही हैं। मैं आपको थोड़ा बाहर का इसका लुक दिखा रही हूँ। ये दो हैं फ्लोर पर ये म्यूज़ियम जो है वो मुश्तमिल था, और ये स्टेयर्स देख रही हैं आप, ऊपर की तरफ जा रही हैं। अभी फ़िलहाल हम नीचे का जो एरिया है उसको सर्वे करेंगे। इस वॉल में अब तक के जितने भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं उन सब के पिक्चर्स और उन सब के बारे में ब्रीफली जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था, बिल्कुल पिक्चर के साथ। और सन भी बताया हुआ था कि वो कब से कब तक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। ये जो आपको विंटेज कार नज़र आ रही है, ये सन 1956 में कमांडर इन चीफ़ के ज़ेर इस्तेमाल रही थी। मैं आपको एंड में इसको पूरा इसका लुक दिखाऊंगी। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। ये इस तारीख़ी वाक़यात के बारे में, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफली लिख के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये कौन सा तारीख़ी वाक़या है और जिसका इन्होंने ये मॉडल तैयार किया है। और बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रहा था कि ये लाइक वाकई में एक मॉडल बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि रियल में ये लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, आगे जितने भी आपको मैं स्टैचू मॉडल दिखाऊंगी इससे आर्मी और इनके रिलेटेड, आपको सब ऐसे देख के लगेगा कि दे आर रियल और ये वाकई में आपके सामने बैठे हुए हैं। इसी तरह का मैं आपको एक और दिखाने वाली हूँ। आप ये देखें, आपको देख के लगेगा वाकई में ऐसे रियल में ये सब अपनी अपनी पोजीशंस लेके खड़े हैं, और ये जो है इसको गन पॉइंट करके इसको खड़ा हुआ है। इतना नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ इनको बनाया हुआ है कि लिटरली आपको लगेगा कि वाकई में ये सारा इवेंट आपके सामने हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो जवान है अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं, ये भी हम इसी तरह के और भी बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे। जैसे जैसे हम आगे म्यूज़ियम को जो है वो सर्वे करेंगे तो आपको मज़ीद इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि ये एक और है। उसके बाद हम एक सीक्रेट रूम की तरफ गए। जैसे इस तरह लग रहा था कि वो ज़मीन के अंदर जो एक सीक्रेट रूम बना होता है, जब वज़ीरिस्तान में या ऐसे हार्ड ऑपरेशन एरियाज़ में इस तरह की जो है सिचुएशंस होती है, तो उन्होंने हमें उसके बाद एक वॉइस इफेक्ट भी डाला था जिसमें ऊपर फायरिंग और सब चीज़ें हो रही थी। तो इससे आपको लग रहा था कि बिल्कुल लाइव सिचुएशन लग रही थी कि आप लाइव जो है ना आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जो है उन्होंने साउंड सिस्टम ऑन किया था, तो हम आपको सुनाते हैं।
जैसे जैसे आप इस म्यूज़ियम में आगे बढ़ते रहेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ के हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड अब तक के जितने भी वेपन्स जो यूज़ हुए हैं, माइंस और काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और कोशिश कीजिए अगर आपको वहाँ जाना हो तो आप अपने टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा। 3 के बाद दोपहर के 3 बजे के बाद ये बंद कर देते हैं, तो आप ज़रा टाइम का ख्याल रखें ताकि आप काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकें। हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन जो कुछ भी हमने देखा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, आप भी देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़बरदस्त म्यूज़ियम है ये सो फार। ये 1971 में और अब तक जितने भी लेटर्स भेजे गए हैं, तो इन सबको इन्होंने प्रिजर्व करके यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपको इस लेटर्स को पढ़ना है तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके आप इस लेटर के बारे में जो जो उसमें लिखा गया है वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब हम एक और रूम में एंटर हो गए हैं और ये उन्होंने पूरा सियाचिन का लुक दिया हुआ है कि सियाचिन में वो किस तरह जो है वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं। ये जो सामने इन्होंने बनाया हुआ है ये इग्लू बनाया हुआ है और वहाँ पर जवान जो है हमारे इसके अंदर रहते हैं। तो उन्होंने ये पूरा सेटअप बताया हुआ है कि किस तरह वो अपने वहाँ पर लाइफ स्पेंड करते हैं इतने बर्फीले इलाके में। और वो ये अंदर से वार्म होता है और ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है कि वो किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। और ये पूरा व्यू ऐसा लग रहा था कि वाकई में उन्होंने सियाचिन का बनाया हुआ है। ये मैं आपको ज़रा बाहर से भी इसको आपको मैं थोड़ा अंदर का लुक दिखा रही हूँ। क्योंकि इस वक्त म्यूज़ियम का क्लोजिंग टाइम था, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके आपको लाइक म्यूज़ियम को हम देख सकें। और अभी भी ऊपर वाला फ्लोर तो हमारा रह गया था क्योंकि वो टाइम की वजह से वो ऑलरेडी बंद हो चुका था। इसलिए मैंने आपको वीडियो में कहा कि आप टाइम का ख्याल रखिएगा क्योंकि फिर आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था कि मैं कार के बारे में एंड में आपको इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताऊंगी। तो अब हम बाहर आ चुके हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर का भी मैं आपको व्यू दिखा दूं कि बाहर से ये म्यूज़ियम के किस तरह का इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ पे लाइन से आपको सारे टैंक्स नज़र आएंगे। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी मैं आपको आगे जाके पूरे ब्रीफली आपको ये पूरा दिखाऊंगी कि लाइन से काफ़ी सारे टैंक्स इन्होंने खड़े किए हुए हैं। ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये इंडिया का टैंक है और ये 1985 तक इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल में था और उसके बाद ये टैंक हमारे पास इधर आपके सामने मौजूद है। इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए मैंने ये आपको इसका जो बोर्ड है उसको मैंने काफ़ी क्लोज़ अप करके मैंने आपको दिखा लिया। आपको वीडियो पॉज करके आप इसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको टैंक्स दिखाऊंगी तो उसके साथ जो लिखा हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पढ़ना हो तो आप उसको वीडियो पॉज करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये एक और टैंक हमारे सामने, इसका नाम है शर्मन। और इस टैंक के बारे में भी मैंने आपको क्लोज़ करके इसके बोर्ड को दिखाया है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे आगे जैसे जैसे टैंक्स नज़र आएंगे आपको उसके साथ ये इंडियन फ्लैग नज़र आएंगे और साथ में उसके बारे में उन्होंने लिख के रखा हुआ भी है, तो वो इजीली आपको इसके बारे में आइडिया होता रहेगा। ये बंदा इतना रियल बनाया हुआ है कि मुझे तो वाकई में देख के लग रहा है कि ये टैंक से निकल के देख रहा है। आप खुद देखिए कितना रियल लग रहा है ये।
ये जो पीएमए का पहला लॉन्ग कोर्स था 1947 का 14 अगस्त, उसके बाद जो है ये पहला लॉन्ग कोर्स था। उनकी सबकी पिक्चर्स और उनके पीए नंबर सब मेंशन किए गए हैं। और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर होल्डर, उनके बारे में भी सामने पिक्चर लगाई। ये जो सामने 3-4 नज़र आ रहे हैं ये मिज़ाइल लॉन्चर हैं। और आपको करीब से दिखाऊंगी भी और इनके बारे में आपको जो बोर्ड पे रिटन है वो भी दिखाऊंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।